जी, तो जैसे ही आपके पास फॉलिकुलर जो फेज़ है, इसमें आपको डे 1 से लेके जनाब अली 40 डेज़ तक बात चली जाती है। बाकी सिनेरियोज़ आप जानते हैं कैसे आपके पास एफएसएच मतलब कि रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसके बाद आप वो एक्ट करता है आपके पास फॉलिकुलर के ऊपर, उसकी मैच्योरेशन करवाता है, और डे 1 से लेकर 5th डे तक आपके पास रिस्पॉन्सिबल जो होता है फॉलिकल की मैच्योरेशन के लिए। आप लोग जानते हैं, मुझे बताएँ कौन-सा हार्मोन होता है? एफएसएच। लेटर ऑन आपके पास जो फॉलिकुलर की मैच्योरेशन होती है, उसमें कौन-सा हार्मोन होता है आपके पास? एस्ट्रोजन, ठीक हो गया जी। और कब तक वो करता है एस्ट्रोजन? वो आपके पास है डे 40 तक। अब ये जो डे 40 है ना, इसकी जो एप्लीकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें जी, अब डे 40 आप लोगों ने याद रखना है, हमने लिखे थे फेज़, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। अब इस डे 40 की आप लोग बात करेंगे, इसको कहते हैं ओवुलेशन फेज़। हाँ जी, इसको कौन-सा फेज़ कहते हैं? ओवुलेशन ओवुलेशन फेज़ भी कहते हैं। और ये जो आपके पास होता है ना, ये आपके पास होता है जी डे 14 पे। कौन-सा डे होता है जी? डे 14 पे। तो ये बात तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो है आप लोगों को पता है कि डे 40 पे आके ना आपके पास एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। ये बात आप लोगों को साइड बाय साइड पता होना चाहिए कि ऑन डे 40 ये नोट कर लें प्लीज़। ये आप लोग नोट कर लें साइड बाय साइड कि भाई डे ऑन डे 40 on day four, 14, sorry, on day 14, on day 14, estrogen, estrogen production, estrogen production stop। ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे। देखें, ड्यू टू फुली मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, लिखें प्लीज। ये आप लोगों ने पॉइंट इसका लिखना है। ये जो दिन है ना, 40 जो डे 14 जो डे है, इस दिन ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन एलएच है ना, इसका लेवल आपके पास पीक पे होता है, ठीक है? एक पीक लेवल होता है जिसके ऊपर ये इस दिन मतलब के जाता है। अब इसकी जो बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट आपके पास पॉइंट आपको राइट करने हैं वो ये हैं। आप लोग लिखेंगे कि ड्यू टू ओवुलेशन, लिखें ड्यू टू फुली मैच्योर, ड्यू टू फुली मैच्योर मैच्योर ओवेरियन ओवेरियन ड्यू टू फुली मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल। क्योंकि आपको पता ना इस लेवल पे, इस डे पे ओवेरियन जो फॉलिकल है वो तो फुली मैच्योर होता है। ड्यू टू फुली मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, एस्ट्राडायोल, लिख लें प्लीज। एस्ट्राडायोल, या फिर आप लिखेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन रीचेस अप एट पीक लेवल, रीचेस एट पीक लेवल। भाई ये जो है ना पीक लेवल पे आपके पास चला जाता है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक होगा जी। अब आगे बात करते हैं, जब एस्ट्रोजन आपके पास बहुत ज्यादा हो जाता है ना, फिर आगे जो सिनेरियो बनता है ना, उस चीज का आपको जो है ना अंदाजा होना चाहिए। अब वो क्या है? लीड टू लीड टू मैसिव मैसिव प्रोडक्शन, लीड टू मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एल एच फ्रॉम LH from anterior pituitary gland, from anterior pituitary gland। तो ये आपको पॉइंट इसका भी क्लियर होना चाहिए। अब कैसे, ये बात अब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन है कि यार ये अब पहले तो थी एस्ट्रोजन, मतलब इनिशियली तो एफएसएच आई, उसने नेगेटिव फीडबैक की वजह से फिर जनाबे अली आपके पास एफएसएच का लेवल तो कम हो गया, फिर उसके बाद एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का पीक लेवल पे बात चली गई जैसे ही फॉलिकल की मैच्योरेशन होगी। अब वो कह रहा है कि भाई लीड टू द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार ये ऐसा क्यों है? अब ये देखें, वाई, या थ्रू पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक
टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसकी बात मैं बताने लगा आप लोगों को, टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपको पॉइंट इसका क्लियर होना चाहिए। देखें जी, बात ये हुई है ना कि ओवुलेशन जो है 40 डेज पे, इस दिन मैंने कहा कि एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका लेवल आपके पास एक तरह से पीक पे होता है, ठीक है। अब एक साइड पे आप लोगों ने बात करनी है, नोट एक लिख लें जरा छोटा सा, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक होगा जी। एस्ट्रोजन हैज नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, ये आपको मैंने बात बताई थी, ठीक हो गया जी। अब नेगेटिव फीडबैक एस्ट्रोजन का ऑन एफएसएच, ठीक होगा, ये लिख लें, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हैज नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक ऑन ऑन हाइपोथैलेमिक, ऑन हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल एक्सिस, ठीक हो गया जी। अब बेसिकली देखें, नेगेटिव फीडबैक तो आप लोग यार मेरे से बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। वो तो आप लोगों को पता है कि नेगेटिव फीडबैक, जो एस्ट्रोजन का नेगेटिव फीडबैक था, उस टाइम उसने ये कहा था कि भाई अभी एफएचएस की जरूरत नहीं है। ब्रेन ने सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस को, उसने कहा कि चलो ठीक है, मैंने क्यों गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को भेजना, ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो बस कर देते हैं। वहां से जनाब अली फिर स्टॉप हो गया। तो ऑन किसके ऊपर जनाब अली, ऑन एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक हो गया जी। और ये आपके पास वर्क करता है। देखें, अब ये तो स्टॉप हो जाता ना, कब, टिल, हाँ जी, 5th डे तक। फिर इसने क्या किया कि आपके पास ये जो पॉजिटिव फीडबैक, अब एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक भी है। अब ये जो पॉजिटिव फीडबैक है ना ऑन एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि एस्ट्रोजन ने कहा कि भाई ठीक है, मैंने तो फोलिकल मैच्योरेशन करवा दी है, लेकिन अब बात आ जाती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब ब्रेन सिग्नल भेजता, ठीक है भाई हाइपोथैलेमस तुम इस तरह करो कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को भेजो और ऐसे सेल पे एक्ट करवाओ जो कि आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना रिलीज करवाए। उस टाइम उसने क्या किया कि उसने जनाबेली ये कर लिया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करवा दिया। अब बात आती है कब, तो वो आपके पास डे 14 है, डे 14 आपको याद होना चाहिए। डे 14 पे इसकी पीक लेवल होता है, ये आपके पॉइंट पॉइंट है। फिर बात करते हैं अब फंक्शन ऑफ। अब आपके माइंड में भी ये आ रहा होगा कि यार चलें ठीक है, अगर एलएच का लेवल ज्यादा होता है तो एलएच की प्रोडक्शन होती है, तो फिर आगे क्या होता है। अब लिखें फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये अब आपको जो है ना इसका पॉइंट थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो लिख लें। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, बुक में एक लफ्ज लिखा हुआ है, आपको मैंने बेसिक साइंस में भी करवाया था और यहाँ पे भी जरा देखिएगा, लीड टू द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एलएच। अब इस मैसिव प्रोडक्शन को बुक वाले लिखते हैं सर्ज, सर्ज एलएच। मतलब क्या कि बहुत ज्यादा एलएच की प्रोडक्शन को आप सर्ज एलएच कहते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है क्योंकि बुक्स आपके पास ये मेंशन कर रही हैं और ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है। देखें जी, अब ये लिखें कि फंक्शन ऑफ, या फिर इस तरह चले, हाँ कर ले, फंक्शन ऑफ इंक्रीज एफ एस एल एच। अब एल एच क्या काम करता है, अब आगे आप इसको फंक्शन पता होनी चाहिए। अब ये जो फंक्शन है एल एच की अगर मैं बात करता हूँ तो आपने ये याद रखना है कि सर्ज एल एच है, ये लिखें प्लीज, सर्ज एल एच जो कि बहुत ज्यादा एल एच है, लीड टू, लीड टू रप्चर ऑफ, लीड टू रप्चर ऑफ मिच्योर, मिच्योर ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। ओवेरियन फॉलिकल, अब जैसे ये इसको रप्चर करता है तो फिर उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है, अब ये आपको पता होना चाहिए। इसमें वो कहता है कि भाई रिलीज ऑफ, रिलीज ऑफ मेच्योर ओवम, हाँ जी, मेच्योर ओवम रिलीज करवाता है उससे, ग्रेफियन फॉलिकल फिर आपका बन जाता है ना उसके बाद। तो ओवम, ठीक होगा जी, तो मेच्योर ओवम उससे आपके पास जो है ना। देखें, ये मैंने आपको कई दफा बताया, मैंने आपको कहाँ कहाँ 3-4 ऐसे एरियाज हैं जिन पे स्पेसिफिकली मैं आपको नाम लेके देता हूँ, जिस तरह के आप लोगों ने एंडोक्राइन में बात की है, रिप्रोडक्टिव में आपके पास बात आ जाती है, ठीक हो गया जी।
डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर जब हमने गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को डिस्कस किया है, हमने वहां पे डिस्कस किया है आपके पास कि फोलिकल को मैच्योर करने के लिए एफएसएच, फिर आपके पास जनाब मैच्योर को उसके उसको जनाब रैप्चर करने के लिए एलएच होता है, जो कि बाद में ग्रेफियन फोलिकल आपके वो बन जाता है, ओवम आपके पास बाहर आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये बात आपने। अच्छा, ये जब मैच्योर ओवम आपके पास रिलीज हो जाता है जनाब मैच्योर फोलिकल से, तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये फिर कहाँ पे जाएगा, मुझे ये बताएं ना जरा प्लीज। ओवम आपके पास, याद रखिएगा, देन ओवम, देन मेच्योर ओवम, ये आपके पास जो एग है ना जनाबे अली, ट्रेवल टूवर्ड, याद रखिएगा, टूवर्ड ट्रेवल टूवर्ड, या फिर लफ्ज आ सकता है शिफ्टेड, शिफ्टेड, हाँ जी, ट्रेवल टूवर्ड या शिफ्टेड टू फ्लोपियन ट्यूब्यूल। कहाँ पे? टूवर्ड फ्लोपियन ट्यूब्यूल। ये फ्लोपियन ट्यूब्यूल में जनाबे लिए आपको आगे देखें, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यूट्रस को भी आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि वहां पे इनफंडिबुलम है, एम्पुला है, और इस तरह से एम्पुला के अंदर फिर आगे मतलब कि जनाबे अली फर्टिलाइजेशन आपस में मेलिंग होती है। ठीक हो गया जिस मेल और फीमेल मीट्स की। ठीक होगा, बात आगे करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल बात ये है कि इनका फ्लोपियन ट्यूब्यूल आपकी बुक में लिखते हैं ओविडक्ट या यूट्रस। लेटर ऑन जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, साइगोट हो जाती है, तो भाई यहाँ से आपके पास अगर स्पर्म भी आ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन, और ओवरऑल आपके पास, हाँ जी, प्रोड्यूस प्रोड्यूस ओवुलेशन। भाई यहाँ पे अगर तो स्पर्म आ जाते हैं इन दिनों में, याद रखिएगा, आपस में मेल और फीमेल का जो मिलने का बेस्ट टाइम है ना, एक वाइफ और हस्बैंड का जो बेस्ट पार्टनर का टाइम है, वो ये टाइम है। ठीक हो गया जी, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ऑन द डे ऑफ 14 जो है ना, 14, इस डे पे आपके पास अगर जनाबे मेलिंग ज्यादा होती है, तो उस डे पे आपके पास ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं किस चीज के? फर्टिलाइजेशन के, प्रेगनेंसी के, ठीक है, कंसीव होने के। बहरहाल आगे बात करते हैं, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि फ्लोपियन ट्यूब्यूल में यहाँ पे एग वेट कर रहा होता है किसका? मेल है, स्पर्म का, मेल गमीट्स का। और ये आपको अगर मेल गमीट्स या स्पर्म्स आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक हो गया जी। बट अब ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बात है, रिमेनिंग जो रैप्चर ओवेरियन फोलिकल है ना, ये आपको मैं बात बताने जो जा रहा हूँ, ठीक है? यहां से ही आपने पॉइंट को पिकअप कर लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। रिमेनिंग लिखे प्लीज, रिमेनिंग, रिमेनिंग रप्चर, रप्चर ओवेरियन फोलिकल, जब एग निकल जाता है, ओवेरियन फोलिकल, फोलिकल, फोलिकल सेल, फोलिकल सेल्स डिफरेंशिएट, बुक्स आपकी लिखती हैं समटाइम, डिफरेंशिएट इनटू, डिफरेंशिएट इनटू, या फिर बिकम, हाँ जी, क्या बनती है मुझे बताएंगे आप लोग? जो बाद में आपके पास जनाबे अली एक तरह से जब रैप्चर फोलिकल्स हैं, वो क्या बनते हैं? वो आपके पास बन जाते हैं कार्पस ल्यूटम। हाँ जी, बिकम कार्पस, कार्पस ल्यूटम। अब ये जो कार्पस ल्यूटम है ना, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। ठीक होगा जी, इस कार्पस ल्यूटम की अपनी एक एप्लीकेशन है। तो अब आप लोग लिखेंगे नीचे साइड बाय साइड लिख लें, फंक्शन ऑफ कार्पस ल्यूटम। देखें, इसका अपना एक फंक्शन है, इसकी अपनी एक एप्लीकेशन है, सिग्निफिकेंस है, वो क्या है? हाँ जी, कार्पस ल्यूटम, कार्पस ल्यूटम, कार्पस ल्यूटम स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है जी, किसको? प्रोजेस्टिरोन को। किसको? 1 मिनट प्लीज, प्रोजेस्टिरोन को। ठीक होगा जी, तो ये किसको स्टार्ट करता है? प्रोजेस्टिरोन। तो ये आप लोगों को पॉइंट जो है ना पता होना चाहिए, ये प्रोजेस्टिरोन। ओके हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर है? और प्रोजेस्टिरोन विद ओवुलेशन, तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि यार ये प्रोजेस्टिरोन विद एवुलेशन, इसका बड़ा एक मतलब कि रिलेशन है। अब अगर तो प्रोजेस्टिरोन का लेवल बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए एक इंडिकेटर है भाई, सीधी सी बात है, किस चीज की एवोल्यूशन की, कि भाई बंदी ने जो है ना कंसीव कर लिया, प्रेग्नेंट हो गई है, इसमें जनाबे अली फर्टिलाइजेशन है, हो गई है। बहरहाल यहाँ तक आपने कर लिया, बताएं प्लीज। लेकिन जी ये CK2 में आपके पास जो पॉइंट लिखा हुआ है, मेनली आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। थोड़ा सा देख लें यहाँ पे कि मैचुरेशन एंड फॉलिकुलर फेज डे आपका 0 to 13, इसमें क्या होता है? स्टार्ट विद द मैचुरेशन एंड एंड एट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
जिसको आप सर्ज या ओवुलेशन भी कहते हैं। अच्छा जी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पल्स, इंक्रीज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक हो गया जी। ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल्स, इंक्रीज द एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ये आप एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ये मैंने बात बता दी है। रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेट ग्लैंड्स एंड थिन सेक्रेशन ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, ये आपको मैंने प्रोलिफरेटिव फेज भी मैंने आपको बताया है, आपने बेसिक साइंस में ये बात करी है। अच्छा, बाय द लेट फॉलिकुलर फेज, इसमें क्या होता है कि डोमिनेंट फॉलिकल इज सिलेक्टेड, एक डोमिनेंट फॉलिकल को सिलेक्ट किया जाता है। इंक्रीज इन द साइज यूट्राइन एंडोमेट्रियम थिकनेस एंड सर्वाइकल म्यूकस बिकम स्ट्रिंजी, ये मैंने आपको बताया, सर्वाइकल म्यूकस बिकम स्ट्रिंजी। इसका मतलब ये होता है कि आपका जिस तरह व्हाइट एग नहीं होता उसकी तरह ये इसका ये लफ्ज है स्ट्रिंजी। बहरहाल ओवुलेशन की बात अगर मैं करता हूँ तो ये डे 14 की बात है। इसमें क्या होता है, एस्ट्राडायोल रीच अ पीक लेवल या फिर एस्ट्रोजन रीच एट पीक लेवल। पॉजिटिव फीडबैक आपका मिलेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और उसमें ल्यूटिनाइजिंग एलएच सर्ज, मतलब क्या कि एलएच आपके पास बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आपके पास एफएसएच का लेवल जो है ना वो बेस लाइन पे। बहरहाल आगे देखिएगा कि रैप्चर ऑफ द ओवेरियन फॉलिकुलर एंड रिलीज ऑफ द मेच्योर ओवम रिलीज होगा और ट्रेवल टू द ओविडक्ट या फिर यूट्रस। तो ये आपको पता हो, ओविडक्ट मीन के आपके पास फ्लोपियन ट्यूब्यूल की तरफ जाएगा। फ्लोपियन ट्यूब्यूल में अगर तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो इट्स ओके, अगर ना हुई तो ये ही फिर आगे बाद में आपके पास है मेंसेस की फॉर्म में। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अगर तो ओव्यूलेशन हो जाती है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती तो फिर आपके पास है एक्सक्रीट। बहरहाल आगे देखें, रैप्चर फॉलिकल्स डिफरेंशिएट इनटू बिकम कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम का आगे फंक्शन क्या है वो आप लोग इसको जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। ठीक हो गया जी, ये पॉइंट आपके पास क्लियर है? एनी क्वेश्चन प्लीज? ओके, उसके बाद है जी आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम द बेसिक साइंस, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो है जी प्रोजेस्टेरोन। तो आप लोग हेडिंग दे दें प्रोजेस्टेरोन, हेडिंग दे दें प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग करेंगे साइड बाय साइड। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन की आप लोग बल्कि हेडिंग दे, नोट की फॉर्म रहने दे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को आपने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हेडिंग दें ना जरा, प्रोजेस्टेरोन। अभी प्रोजेस्टेरोन को डिस्कस करते हैं। तो भाई ये क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरोन वाले। अच्छा जी, याद रखिएगा, आपने प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में और मेरे माइंड में भी यही चीज है कि भाई इसका सोर्स क्या है। तो मेरे ख्याल में एक सोर्स तो आप मुझे बता देंगे, हाँ जी बताएंगे ना? बताएं ना प्लीज, एक सोर्स तो मुझे अभी 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 तो मैंने बताया है, एक सोर्स तो मुझे आप बता देंगे, वही क्या है, कार्पस। हाँ जी, कार्पस ल्यूटम। और कार्पस ल्यूटम बेसिकली है क्या चीज है, वो आप लोग जानते हैं जनाबे अली। रिमेनिंग रैप्चर आपके पास जो मेच्योर फॉलिकल रैप्चर्स हैं, वो आपके पास क्या बन जाते हैं, हाँ जी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, बिकम कार्पस ल्यूटम। तो ये बात आप लोगों ने बात कर ली है। फिर उसके बाद इसका जो मेनली सोर्स तो ये है, फिर उसके बाद जो सोर्स है वो आपके पास प्लेसेंटा भी है। ठीक होगा जी, प्लेसेंटा भी, ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद याद रखिएगा थोड़ा सा कि एड्रीनल, ये इंशाल्लाह आप लोग आगे बात करेंगे एड्रीनल कॉर्टेक्स। और जिन लोगों ने एंडोक्राइन वो पढ़ी हुई है फिजियोलॉजी, वहां पे आप लोगों ने ये डिटेल में बात करी है। ठीक होगा जी। उसके बाद यहाँ पे ये भी पॉइंट आपकी बुक लिखती है कि टेस्टिस के बारे में भी, ठीक होगा, लिटिल बिट, मेनली कार्पस ल्यूटम। ओके, फिर आगे बात करते हैं जरा। देखें, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन इज अ, ये एक नोट लिखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ क्लिनिकली, जो कि हॉस्पिटल के अंदर आपको काम आएगी। वो ये है कि इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन इज इंडिकेटिव, इज इंडिकेटिव, ये आपके पास जनाबेली क्या इंडिकेटिव है ऑफ ओवुलेशन। तो ये ओवुलेशन के लिए आपके पास जनाबेली क्या एक तरह से इंडिकेटिव है। ये आप लोगों को जो है ना पॉइंट इसका पता होना चाहिए। बहरहाल आगे बात करते हैं। ये तो सोर्स की बात कर ली है। आगे हमारी जो डिस्कशन है वो आपके पास है जी इसके इफेक्ट या फिर इसके फंक्शन के हैं। ठीक हो गया, तो हेडिंग दे दें जरा, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अगर फंक्शंस की बात करते हैं ना आप लोग, तो सबसे पहले जो माइंड में आपके भी आएगा और मेरे माइंड में भी इस टाइम है, वो आप लोग लिख लें जरा। नंबर वन पे आप लिखेंगे जी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, लिखें प्लीज, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज, आप लोग बात करेंगे इंशाल्लाह, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज प्रिपेयर,
प्रेयर prepare uterus for implantation for implantation of fertilized egg। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, उसकी इम्प्लांटेशन के लिए जनाब अली ये काम करती है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। देखें, ये जो ल्यूटल फेज, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बात की कि ल्यूटल फेज आपके पास वो फेज है जो कि 15 से 28 डेज का ना, आप लोगों ने ये बात तो कर ली है इसकी। पर आगे जरा बात करते हैं थोड़ी सी, देखिएगा। एंडोमेट्रियम जो है ना, याद रखिएगा, एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो कि आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। इसके लिए नंबर 2 पे जरा लिखिएगा, इसको जरा चेंज भी कर लीजिएगा और ध्यान से समझ भी लीजिएगा। पॉइंट ये है कि एक आपके पास है सेक्रेटरी फेज, बुक वाले इसको मैं जरा थोड़ा सा करने लगा हूँ इसको डोमिनेंट, ठीक है। जो कि आप लोगों ने इसको जब बात करेंगे गायनी के साथ तो आप लोगों को उस टाइम पता होना चाहिए कि ये जो सेक्रेटरी फेज है ये क्या फेज था, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। देखें, बाय सेक्रेटरी फेज ना, एंडोमेट्रियम एंटर इनटू बाय सेक्रेटरी फेज। लिखें प्लीज, इसमें सेक्रेटरी फेज में जरा लिखें कि allowing the allowing the endometrial endometrial allowing the endometrial, या फिर आप लिख सकते हैं allowing या फिर stimulating endometrial lining endometrial lining to develop to develop thick and thick and tortuous thick and tortuous endometrial endometrial glands। मैं आपको ये समझाता हूँ। endometrial glands with thick secretion with thick secretion। ये जरा पॉइंट एक तरह से देख लीजिएगा। along development of spiral artery along development। अभी आपने ना, क्या नाम है, जो डॉक्टर नेकमाल है, इनका क्वेश्चन बड़ा अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन था, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए आप सबको। और मैं बड़ा ही इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने टॉपिक के रिलेटेड ही एमसीक्यूज भेजा था। और मैंने उस एमसीक्यूज को पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ये कौन सी बुक पढ़ रहे थे। क्वेश्चन बड़ा अथेंटिक था, पता है, अथेंटिक भी था और इजी भी था, साइड बाय साइड। अच्छा, अभी बात करना 10 टीचर से ना, सही सही सही। अच्छा जी, बहरहाल देखिएगा, along development of spiral artery। देखें वो क्या कह रहा है कि सेक्रेटरी फेज में बेसिकली ना, ये जो सेक्रेटरी फेज है ना, ये आपके 15 से लेकर जनाबे अली जी बाद में बात करते हैं इसके, ठीक है, बाद में। देखें, जो सेक्रेटरी फेज है ना, इसमें आपके पास याद रखिएगा कि एंडोमेट्रियम जो है ना एंटर इनटू सेक्रेटरी फेज बाय अलोइंग द एंडोमेट्रियल लाइन टू डेवलप थिक एंड टोटियस एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स विद थिक सेक्रेशन। ये एक ये बता किसका पॉइंट है, CK2 का आपका ये पॉइंट है, ठीक है। साइड बाय साइड इधर भी लिखा हुआ है, जरा एक दफा यहाँ से देख लीजिएगा, इसको जरा एक दफा देख लीजिएगा।
ये देखें, ये लिखते हैं कि ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज प्रिपेयर यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग। आगे वो लिखते हैं कि स्टिमुलेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सेक्रीशन एंड स्पाइरल आर्टरी डेवलपमेंट। अब ये भी ये तो ये लिखते हैं ना, स्टिमुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सेक्रीशन एंड स्पाइरल आर्टरी डेवलपमेंट। अब यहाँ से अगर बात करते हैं ना थोड़ी सी, तो इधर ये आपने देखना है। देखें, चेंजेस फ्रॉम एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन प्रीडोमिनेंस कार्पस ल्यूटम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड सम एस्ट्राडायोल allowing the endometrial lining to develop thick and tortuous endometrial glands with thick secretion, जिसको आप secretory phase कहते हैं। ये होता है secretory phase। बेसिकली ये मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा था। मेरे ख्याल में आप लोग अगर ये भी पॉइंट लिख लेते हैं ना, ये वाला स्टिमुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियल, एस्ट्रोजन का काम क्या है, एस्ट्रोजन सॉरी प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सेक्रीशन एंड स्पाइरल आर्टरी डेवलपमेंट, ये भी लिख लें। भाई आप लोगों ने जो पॉइंट लिखना है लिख लें कि, चले मैं आपको लिखवाता हूँ यहाँ पे, सिंपल थोड़ा सा हो जाए वो बेटर है, क्योंकि आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन फॉर stimulation of endometrial for stimulation of endometrial glandular secretion glandular secretion glandular secretion uh, glandular secretion along development long development of spiral arteries। ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। ये आप लोग ये भी बात कर सकते हैं फंक्शन में, और ये भी बात, मतलब कहने बेसिकली देखें, बेसिकली एंडोमेट्रियम पोलिफ्रेटिव फेज के बाद, ठीक है। अच्छा जी, प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सेक्रेशन अलोंग डेवलपमेंट ऑफ द स्पाइरल आर्टरी। बेसिकली सिनेरियो कुछ यूं है कि जब एंडोमेट्रियम की पोलिफ्रेशन फेज के बाद, पोलिफ्रेशन होती है ना, मीन कि जिसको आप पोलिफ्रेशन फेज कहते हैं, जो कि 1 से 5 डेज में आपके पास ये शेड हो जाती है। ठीक हो गया जी। तो पोलिफ्रेशन फेज, अब डॉक्टर नेकमल आपके पॉइंट की तरह मैं थोड़ी सी बात करने लगा हूँ, ठीक है। पोलिफ्रेशन जो पोलिफ्रेटिव जो फेज है, पोलिफ्रेटिव फेज के बाद जो सेक्रेटरी फेज है ना, वो आपके पास आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बाद में सेक्रेटरी फेज भी होता है। हाँ, ये देखते हुए सुन लीजिएगा, ये देखते हुए कि ओवम तो आपके पास फ्लोपियन ट्यूब्यूल में चला गया, ये सुन लीजिएगा, ओवम तो फ्लोपियन ट्यूब्यूल में चला गया, और स्पर्म भी तो आपके पास आएंगे ना। हाँ जी, अगर तो आपके पास ऑन 14 डे एक मतलब कि कपल का ये माइंड है कि पहले से उन्हें माइंड बनाया हुआ है, ठीक है। अब बहरहाल अगर उस डे पे जनाब अली आपस में मिलते हैं, ठीक है, मिलाप होता है, तो उसकी वजह से जनाब अली क्या होता है कि आपके पीछे स्पर्म जो है, स्पर्म को भी तो आपके पीछे जाना है ना फ्लोपियन ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब उन स्पर्म्स को ट्रांसफर करने के लिए, उन स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उन स्पर्म की मोबिलिटी के लिए, याद रखिएगा, जब वो आएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी ना, तो एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है कि भाई ऊपर, पहली बात तो ये है कि अगर स्पर्म जाता है तो इम्प्लांटेशन भी तो करनी होगी, फिर एक तरह से उसकी वो भी तैयारी हो जाती है। ठीक होगा जी। तो अब उन स्पर्म्स को एक तो करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक तो आपके पास ये सेक्रेटरी फेज भी एक तरह से जा रहा होता है। ठीक हो गया, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और उसके बाद मैंने आगे पहले थोड़ी देर पहले मैंने एस्ट्रोजन की बात भी बताई थी कि आपके पास उसमें क्या होता है, हाँ जी, म्यूकस वगैरह भी सर्वाइकल में, सर्विक्स में, जो कि आपके पास उसको क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। बहरहाल आगे बात करते हैं। नंबर 2 आपने बात कर लिया। ये लिख लें, एक साइड पे ना नोट लिखें प्लीज। ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आप लोगों ने लिखना है कि प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल
फॉर प्रोडक्शन, जो भी मैंने बात बताई है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ थिक सर्वाइकल म्यूकस, म्यूकस विच विच इनहिबिट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच इनहिबिट एंट्री एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू यूट्रस। ठीक हो गया जी। या फिर जनाब नो मोर, बुक में लिखा हुआ है नो मोर रिसेप्टिव टू स्पर्म, ये आपको पॉइंट जो है ना पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो याद रखिएगा स्पर्म की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जनाबे अली किसके लिए काम करता है, ये आपके पास प्रोटेक्शन करवाता है थिक सर्वाइकल म्यूकस के, जो कि एंट्री को इनहिबिट करता है किसकी, स्पर्म की इनटू यूट्रस। तो ये भी आप लोगों के साथ पॉइंट एक तरह से पता होना चाहिए, इसकी रिसेप्शन ही होती है बाद में। फिर आपने नंबर 2 पे बात की है, और नंबर जनाब अली ये 2 के साथ भी आप लोग फंक्शन एक तरह से। फिर आप बात करेंगे इसमें नंबर 3 पे, जो नंबर 3 पे आप बात करेंगे वो ये है कि लिखें प्लीज, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर, हाँ जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन, फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंडोमेट्रियल, एंडोमेट्रियल हाइपर हाइपरप्लेसिया। ठीक है जी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। तो ये एक तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जब ये सिनेरियो होता है ना एंडोमे, अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों को भाई, अगर तो याद रखिएगा, लिखवाने लगा हूं, ठीक है, तो लिख लें। तो जनाबे अली फिर साइड बाय साइड आप लिख लेंगे कि रिस्पॉन्सिबल, एक तो ये आपने लिखा ना नंबर 1 प्रिवेंशन, नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी एक तरह से रखता है ज्यादा। फिर उसके बाद डिक्रीज एस्ट्रोजन, डिक्रीज एस्ट्रोजन रिसेप्टर, रिसेप्टर एक्सप्रेशन, ये आप लोगों की बुक में वाज़ह चीजें लिखी हुई हैं। फिर आपका जनाब अली नंबर 4 पे है डिक्रीज गनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन सक्रीशन, जब इसकी सक्रीशन कम हो जाएगी तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपके पास एलएच और एफएसएच की लेवल भी क्या होंगे, कम होंगे। तो ये भी आप लोगों ने साइड बाय साइड इसको याद रखना है। बहरहाल ये बात आप लोगों को पता चल गई। उसके बाद अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बात एक मैं बताने लगा हूं, अगर तो प्रेगनेंसी जनाबे अली हो जाती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोगों को इसकी थोड़ी सी ना बातें याद रखनी है, किसकी, प्रोजेस्टेरोन की। तो ये जरा लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ जी, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, भाई प्रेगनेंसी को मेंटेन करना किसका काम, ये आपके साथ साइड बाय साइड आ जाएगा। डिक्रीज मायोमेट्रियल, डिक्रीज मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट एक्साइटेबिलिटी, ठीक हो गया जी, एक्साइटेबिलिटी ये आपको पता होनी चाहिए। फिर जनाब अली आपको ये पता होनी चाहिए, अच्छा ये जो डिक्रीज, देखें जब प्रेगनेंसी हो जाएगी उस दौरान मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, क्या यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? हाँ जी, मुझे ये बताएं ना जी, यूट्रस के जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, नहीं ना करना चाहिए? तो ये तो आपको पता चल गया। हाँ, मेंसेस के दौरान जब आपके पास फर्स्ट डे से 5 डे है, उस दौरान इसकी कंट्रैक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे आप ये बताइएगा, मसल्स की कंट्रैक्शन होनी चाहिए उस दौरान कि नहीं होनी चाहिए? जब आपका डे 1 से लेके डे 5 तक मसल की कंट्रैक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? उस टाइम तो आपको पता है कि मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू, हाँ जी, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। रीजन क्या थी वहां पे जनाबे अली, आपके पास शेडिंग हो रही थी एंडोमेट्रियम की। जब एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही थी, हम ये चाहते हैं
हम ये चाहते हैं कि ये पूरी तरह से बाहर आपके पास एक्सक्रीट हो जाए, वहाँ पे आपके पास मटेरियल नहीं, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते, इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम हो, इन्फेक्शन अगर कोई मटेरियल रह जाता है तो आप फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स काज होती है, जिसमें आप डीएनसी वगैरह करते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटाइज, पर वो आगे की बातें हैं, अभी तो आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पता ये होना चाहिए इसमें एक तरह से डिक्रीज कंट्रैक्शन डिक्रीज कंट्रैक्शन बाय फ्रीक्वेंसी। अच्छा, डिक्रीज कंट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि डिक्रीज कंट्रैक्शन होती है, और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, इसमें शिद्दत, ठीक होगा जी। और ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है, अब मुझे ये बताएं, ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग 9 मंथ जो पीरियड है, उसके दौरान प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट के ऊपर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, बताएं ना प्लीज। डिक्रीज प्रोलैक्टिन एक्शन एक्शन ऑन ऑन ब्रेस्ट, तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका भी पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। ये है इसके फंक्शंस की बात, और ये आप लोगों ने सारे के सारे फंक्शन कर लिए। ये आपके पास है प्रोजेस्टेरोन जी। डॉक्टर उम्मे ईमान खान बोले प्लीज। अच्छा, इसमें ना पहले आप इसको रीड आउट कर लें इस स्टेप 1 से, ठीक है। ये देख लीजिएगा पहले प्रोजेस्टेरोन के बारे में। प्रोजेस्टेरोन आपके पास है, इसका जो सोर्स है कार्पस ल्यूटम है, प्लेसेंटा है, एड्रीनोकॉर्टेक्स है, टेस्टिस, उसमें क्या है, ड्यूरिंग ल्यूटर फेज प्रिपेयर यूटरस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग है, स्टिमुलेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सेक्रीशंस एंड स्पाइरल आर्टरी डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन ऑफ थिक सर्वाइकल म्यूकस इनहिबिट द स्पर्म हेलो एंट्री सर, इनटू द 1 मिनट प्लीज। अच्छा, ये देखें, प्रोडक्शन ऑफ थिक सर्वाइकल म्यूकस इनहिबिट्स स्पर्म एंट्री इनटू द यूट्रस। फिर आगे क्या, प्रिवेंशन ऑफ द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिक्रीज एस्ट्रोजन रिसेप्टर एक्सप्रेशन, डिक्रीज गनेडोट्रॉफिक वही आपके पास जो गनेडोट्रॉफिक हार्मोन है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, डिक्रीज द मायोमेट्रियल एक्साइटेबिलिटी, डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, डिक्रीज द प्रोलैक्टिन एक्शन ऑन द ब्रेस्ट। मतलब क्या कि प्रोलैक्टिन की जो आपके पास एक्शन है ना, उसका मतलब कि ये काम कर रहा होता है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन फीमेल ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट है वो आपके पास प्रोजेस्टेरोन करवा रहा होता है, ये आपको। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन इज अ इंडिकेटिव ऑफ ओवुलेशन। तो भाई एक अगर बंदी ने कंसीव किया है तो उसके अंदर अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा है तो वो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो कोई भी पैथोलॉजी की वजह से, लेकिन ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास एक क्या है, ओवुलेशन की भी निशानी है, ठीक होगा जी। फॉल इन प्रोजेस्टेरोन आफ्टर डिलीवरी डिस इनहिबिट प्रोलैक्टिन, ये आपको पॉइंट इसका भी पता, और लैक्टेशन, ठीक हो गया जी। हाँ जी, ये पॉइंट आपके सामने क्लियर है। कोई क्वेश्चन इसमें से प्लीज। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द बेसिक साइंस 2021 एडिशन, ठीक होगा जी, फर्स्ट स्टेप 1। ओके।